नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम भारत की प्रमुख नदियों के टॉप 27 क्वेश्चन लेके आए हैं। इन टॉप 27 में से 5 प्रश्न ऐसे हैं जो विश्व की नदियों से संबंधित है। इसमें हम इन प्रश्नों के साथ साथ नदियों के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी एक्स्ट्रा में देखते चलेंगे, जिससे हमारा नदियों का पूरा रिवीजन हो जाए। तो चलो हमारे पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? तो इस आपके ऑप्शन है रोहतांग दर्रा से, या नैनीताल से, या बारालाची दर्रा से, या शेषनाग से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, एक उससे पहले बता दूं, ये नदियाँ चंद्र और भागा दो नदियों के रूप में निकलती है, जो आगे जाकर हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी के रूप ले लेती है। ये निकलती है अपने ऑप्शन सी बारालाची दर्रा से निकलती है, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो आपके ऑप्शन है अमरकंटक की पहाड़ी, या मुल्ताई की पहाड़ी, या यमुनोत्री, या नेपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अपने ऑप्शन ए अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ये अपने है एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साबरमती नदी का उद्गम स्थल है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? आपके ऑप्शन है महाबलेश्वरम, या शेषनाग झील, या नाग पहाड़, या जयसमंद झील। तो आप इसमें से आंसर होगा ऑप्शन डी जयसमंद झील। जो जयसमंद झील कहाँ पर है? तो यह है राजस्थान में उदयपुर जिला से निकलती है। अगला प्रश्न है हमारा, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है जनापाव की पहाड़ी, या ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, या अमरकंटक की पहाड़ी, या नैनीताल। तो आपको चंबल नदी निकलती है जनापाव की पहाड़ी। कहाँ है जनापाव की पहाड़ी? तो यह है एमपी, मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वतमाला में जनापाव की पहाड़ियाँ है, वहाँ से ये चंबल नदी निकलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वोल्गो नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका ऑप्शन है ब्लैक फॉरेस्ट, या ब्लाइड पर्वत, या एटलस पर्वत, या रॉकीज पर्वत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्लाइड पर्वत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अमेजन नदी का उद्गम स्थल है क्या है? आपके ऑप्शन है विक्टोरिया झील, या ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, या रॉक फॉरेस्ट, या लेंगो विल फेरी। तो इसका अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लेंगो विफेलरूम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपके ऑप्शन है नेपाल से, या छोटा नागपुर का पठार से, या मानसरोवर झील से, या नैनीताल से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अपने ऑप्शन डी नैनीताल से। ऑप्शन डी नैनीताल से निकलती है। जो नैनीताल कहाँ पर है? तो ये है अपने उत्तराखंड में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको ऑप्शन है शिवा एमपी से, या मुलतलाई एमपी से, या नासिक के निकट, या शेषनाग झील से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुलतई एमपी से निकलती है। जो ये मुलतई एमपी में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। तो आपके ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, या छोटा नागपुर का पठार, या तिब्बत का पठार, या नेपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। और इसके बारे में बता दूं, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? तो यह है झारखंड में है। और ये दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार का शोक तो कोसी नदी को बोलते हैं, और दामोदर नदी को किसका बोलते हैं? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोलते हैं। अगला प्रश्न है बना, नील नदी कहाँ से निकलती है? आपके ऑप्शन है विक्टोरिया झील से, या स्लाइड पठार से, या ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, या तिब्बत के पठार से। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील कहाँ है?
तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, महानदी कहाँ से निकलती है? तो आपके ऑप्शन है यमुनोत्री या गंगोत्री या नैनीताल या सिहवा से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिहवा, एमपी। एमपी में और कहाँ से निकलती है? तो ये धमतरी मेन है, एक जगह का नाम है सिहवा या धमतरी, जहाँ से निकलती है। और ये छत्तीसगढ़ और होती हुई उड़ीसा में जाती है। 3 राज्यों में आती है, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उड़ीसा के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? आपके ऑप्शन है रोहतांग दर्रा या अमरकंटक की पहाड़ी या ब्रह्मगिरी या मानसरोवर झील। तो आपका सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो ये है अपने कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? आपके ऑप्शन है तिब्बत का पठार या छोटा नागपुर का पठार या महाबलेश्वरम या नाग पहाड़ी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा अपने ऑप्शन सी, महाबलेश्वरम। महाबलेश्वरम कहाँ है? ये है अपने, कहाँ है? महाराष्ट्र। और महाबलेश्वरम से आपको एक और जानकारी मिलती है, ये अपने महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पर गए थे, लास्ट अंतिम समय यहीं पे बिताया, महाबलेश्वर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रावी और व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो आपके ऑप्शन है रोहतांग दर्रा से या नागपुर का पठार से या मानसरोवर झील से या शेषनाग से। और रावी और व्यास ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रोहतांग दर्रा से। ये रोहतांग दर्रा कहाँ है? ये अपने हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यंगंसी नदी कहाँ का उद्गम स्थल है? क्या है इसका? तो इसका ऑप्शन है आपके तिब्बत का पठार या ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत या मानसरोवर झील या बरालाचा दर्रा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन, क्या होगा? ऑप्शन ए, तिब्बत का पठार। यागंसी नदी ये एक चीन की सबसे लंबी नदी है, जान रखना आप। ये किसकी है? ये अपनी इंडिया की नहीं है। यागंसी नदी ये चीन की सबसे लंबी नदी है और ये विश्व में तीसरे नंबर पे आती है, जो ये तिब्बत के पठार से निकलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? आपके ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर से या अमरकंटक की पहाड़ी से या मानसरोवर झील से या गंगोत्री से। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें? आप इसमें कंफ्यूज होगा, आप गंगोत्री या गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? तो सही आंसर बताओ आप अब। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री से नहीं होगा, गंगोत्री ग्लेशियर से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? आपके ऑप्शन है यमुनोत्री से, ग्लेशियर से या गंगोत्री ग्लेशियर से या नैनीताल से या नेपाल से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यमुनोत्री ग्लेशियर से। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आपके ऑप्शन है सप्तकोशी से या गंगोत्री से या मुल्ताई से या अमरकंटक की पहाड़िया से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सप्तकोशिकी से। और ये सप्तकोशिकी तिब्बत, एक मिनट रुकना, हाँ, ये कोसी नदी है जो कहाँ से भी आती है? तो ये अपने नेपाल से बिहार और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, गंडक नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है? ऑप्शन है शेषनाग या जानापा की पहाड़ी या नेपाल या सप्तकोशिकी। तो क्या होगा इसका आंसर? तो गंडक नदी का होगा नेपाल। नेपाल में कहाँ से निकलती है गंडक नदी? तो ये अपने निकलती है अपने माउंट आबू और धौलीगिरी के बीच के होते हुई बाद में प्रवेश करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो आपके ऑप्शन है शेषनाग झील से या मानसरोवर झील से या बारालाचा दर्रा से या जनापाव पहाड़ी से। तो आपके सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी, मानसरोवर झील से, जो कहाँ पर है? तिब्बत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
झेलम झील कहाँ से निकलती है? आपके ऑप्शन है शेषनाग झील से, या मानसरोवर झील से, या बारालाचा से, या राक्षस ताल से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ आप। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शेषनाग झील। ये शेषनाग झील कहाँ पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। और झेलम नदी के किनारे एक सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो एक है वुल्लर झील। कौन सी? वुल्लर झील। और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है, श्रीनगर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, सतलज नदी का उद्गम स्थल है, कौन सा है सतलज नदी का उद्गम स्थल? तो मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल से, या शेषनाग झील से, या यमुनोत्री से, या गंगोत्री से। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से अपनी सतलज नदी निकलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डेन्यू नदी का उद्गम स्थल है एटलस पर्वत, या ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, या स्लाइड पर्वतहार, या विक्टोरिया झील। तो ये आप कहाँ है? ये इसका नाम, ये देखो, डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल, ये एक जर्मनी की नदी है। कहाँ की है? जर्मनी की नदी, जो ये कहाँ, मध्य यूरोप में बहती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। अगला प्रश्न है हमारा, घाघरा नदी का उद्गम स्थल है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है मत्सांगचुंग नेपाल, या तिब्बत का पठार, या मानसरोवर झील, या रोहतांग दर्रा। तो इसका सही आंसर होगा मत्सांगचू पर्वत नेपाल से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, लूनी नदी का उद्गम स्थल है नाग पहाड़, महाबलेश्वर, मानसरोवर झील, और छोटा नागपुर का पठार। तो आप इसका जल्दी से उत्तर बताओ, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये लूनी नदी निकलती है अपने नाग पहाड़, ऑप्शन ए से। नाग पहाड़ कहाँ पर है? तो ये है अपने राजस्थान में अजमेर जिला, अजमेर में, राजस्थान में अजमेर में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना। आप वीडियो को लाइक करते हो जिससे हमारा व्यू अच्छा जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचती है। आप लाइक करते हो उससे, आप लाइक नहीं करते हो इसका मतलब हमारा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप ऐसे वीडियो और से और पा सकें। तो अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस बात पर आप वीडियो को लाइक करना प्लीज़। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, कौन सा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल? चिंकेश्वर नासिक, या नेपाल, या जामनापा पहाड़ी, या शेषनाग झील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नासिक। नासिक कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में नासिक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है, हांगवो नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन है क्यूनेल पर्वत, या ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, या विक्टोरिया झील, या फ्लाइट पठार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप जल्दी से बताओ। तो इसका सही जवाब होगा क्यूनेल पर्वत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपने 27 प्रश्न हो चुके हैं, लेकिन ये आपको एक टेस्ट होमवर्क के रूप में दिया जाता है। ये होमवर्क आपका टेस्ट है, होमवर्क नहीं टेस्ट है ये आपका। ये अभी साबरमती नदी मैंने आपको बताया था अंदर ही, ये आपका टेस्ट है। इसका आंसर बताना आप मुझे कमेंट में क्या है सही, क्योंकि इसका मैंने आंसर बता दिया है आपको। आपको कितना याद रहा आप देखते हैं। और अब आप ये भी बताना कि आपके 27 प्रश्न में से कितने प्रश्न राइट हुए। कमेंट जरूर करना आप, जितने भी हुए हो। और इसका आंसर आप कमेंट में बताना जल्दी। सोचो कहाँ से निकली साबरमती नदी, कहाँ नदी का उद्गम स्थल है? महाबलेश्वरम, शेषनाग झील, या नाग पहाड़, या जयसमंद झील। आप जल्दी से सोचो और बताओ कहाँ से निकलती है। अब इसी बात पर थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।